नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पाठ 3, जिसका कि शीर्षक है सवैये। और इसके अलावा एक कवित्त और है, तो वह हम पढ़ेंगे। यह सवैये और कवित्त रसखान जी द्वारा लिखा गया है। रसखान जी, जिनका कि मूल नाम सैयद इब्राहिम था, ये भक्ति काल के कवि हैं और मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति की बहुत सुंदर रचनाएं की। ऐसा माना जाता है कि इनके आसपास के लोग काफ़ी क्रूर थे और इनकी वो क्रूरता का जो भाव था इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कवि का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। तो इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपनाना उचित समझा और बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने अपने सवैये लिखे। इनकी भाषा ब्रज है। तो आज हम पढ़ेंगे इनका पहला सवैया, जो कि इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित धेनु की नंद, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस सवैये में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, कि रसखान की जो भी कविताएं हैं उसमें रसखान जी ने एक तो अपना नाम दिया है। जैसे यहाँ देखो रसखान लिखा है। कोई भी इनका सवैया होगा या कवित्व होगा उसमें इन्होंने अपना नाम दिया है। तो जब आपका परीक्षा में संदर्भ लिखने को आता है तो आप आसानी से संदर्भ लिखकर 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं कि ये सवैया मतलब इसका शीर्षक है और ये रसखान जी द्वारा लिखा गया है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं कि रसखान जी ने पुनर्जन्म में विश्वास किया है। तो पुनर्जन्म में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और ये कहा है, यदि मैं अगले जन्म में जो जन्म लूं, चाहे मैं मनुष्य बनूं या पशु बनूं या पत्थर बनूं या पक्षी बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन वो ब्रजभूमि में ही बनूं, क्योंकि कृष्ण के अनन्य उपासक के रूप में इनको जाना जाता है। तो वही इन्होंने प्रार्थना भी की है और उसी को अब हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा, मानुष हो तो वही रसखान। मानुष का मतलब मनुष्य, हो माने हो या बनूं। यानी रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, अगर मरने के बाद मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं तो मेरी एक इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहता हूं। और ब्रज मन मानुष हो तो वही रसखान, वहीं पर जन्म लेना चाहता हूं। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वहीं वहीं कहाँ, ब्रज, ब्रज में बसो माने बसूं, तो मैं उसी ब्रजभूमि में बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। और किनके साथ रहना चाहता हूँ? गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के साथ निवास करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। कब? यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि जो पशु हो सकता है कि मैं मनुष्य न बनूं, पशु बन जाऊं। हो मतलब हो, ये ब्रज भाषा का शब्द है हो। और यदि मैं मनुष्य की जगह पशु बन जाऊं तो कहा बस मेरो, तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है। यानी कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु योनि में भी जन्म ग्रहण करूं तो मैं क्या करूं? मैं नंद की धेनु मझारन नित चरों, मझारन माने बीच में। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के, मझारन माने बीच में, नित्य चरों, प्रतिदिन चरना चाहता हूं। यानी विचरण करना चाहता हूं उनकी गायों के बीच, नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने भी नंद बाबा की गायों को चराया था, तो उनको ऐसा लगेगा कि कृष्ण उनके साथ है। आगे कहा कि पाहन हो, और यदि मैं अगले जन्म में पशु भी ना बनकर पत्थर बनूं, तो यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बना तो भी मेरी एक इच्छा है कि वही गिर को मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने क्या किया था कि जो धर्यो, जिसको आपने धारण किया था, किसमें? कर मानी हाथ में, छत्र माने छाते की तरह, जिसको आपने हाथ में छाते की धरण कर, छाते की तरह धारण किया था, किसके कारण? पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इंद्र को। यानी कि जिसको आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोकुल को
जलमग्न होने से बचाने के लिए गोकुल वासियों की रक्षा की थी, और जिसको आपने अपने हाथ में कर माने हाथ में, छत्र माने छाते के समान उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। अंतिम में वो कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं खग माने पक्षी, यदि मैं पक्षी बना तो पक्षी योनि में भी यदि मुझे जन्म लेना पड़ा हो तो भी मेरी इच्छा ये है कि मैं कालिंदी, कहते हैं यमुना को, कूल माने किनारा, और कालिंदी कूल का मतलब यमुना नदी का किनारा। और यमुना नदी के किनारे खड़ा क्या है? कदम्ब का वृक्ष खड़ा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डारन, डार माने शाखा, ब्रांच, तो मैं कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। कब? अगर मैं पक्षी बनता हूं तो वहीं बसेरो करो, बसेरो करो मतलब बसना, मैं वहीं रहना चाहता हूं। किस जगह? यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कालिंदी नदी के किनारे बहुत सारी लीलाएं की हैं, और ये उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं रसखान जी, तो उन्होंने इसलिए ये प्रार्थना की। पहले मैं कहा अगर मनुष्य बनूं तो कहाँ रहूं? गोकुल गांव के ग्वाल वालों के साथ। यदि पशु बनूं तो कहाँ रहूं? नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। यदि पत्थर बनूं तो कौन सा? वही गिरी, यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के कारण अपने हाथ में छाते की तरह उठा लिया था। और यदि पक्षी बना तो कहाँ? कालिंदी कूल कदम, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की शाखाओं का ही पक्षी बनूं, उसी पर निवास करूं। अब अगर यहाँ मैं बात करूं कि इसकी भाषा कैसी है, जो काव्यगत सौंदर्य आता है कई बार परीक्षा में लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। शैली कैसी है? इनके सवैयों की शैली मुक्तक शैली है। रस कौन सा है? रस इसमें शांत है और भक्ति रस है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदर्शित की गई है। अलंकार कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे कालिंदी कूल कदम्ब की कवर्ण की आवृत्ति हो रही है। नित और नंद, यहाँ पर भी आपकी नवर्ण की आवृत्ति। बसो और ब्रज, इन सब में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पद्यांश। आजू गई हुती भोरही हो, रस खाने रही वह नंद के भौन है। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौए बनाए बनाए ढिटोन, और डार हमेलनी हारने हारत, बारत ज्यों पुचकारत छोन है। बारत ज्यों पुचकारत छोन है। इस सवैये में रसखान जी एक गोपी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी है, वह दूसरी सखी को बता रही है कि आज क्या हुआ, कि आज गई हुती, हुती मतलब थी, आज मैं गई थी। कब गई थी? भोर ही हूँ, भोर माने प्रातःकाल। आज मैं प्रातःकाल गई थी। कहाँ? नंद के भवने है। नंद के भवने का मतलब नंद के भवन, भवन मतलब नंद के घर। आज मैं सुबह प्रातःकाल होते ही नंद बाबा के घर गई थी। और रही वही का मतलब होता है कि जो प्रेम में डूब गई, वह माने वहीं पर मैं प्रेम में डूब गई। यानी मैं यहाँ पे रसखान नाम आया है, तो रसखान जी कहते हैं कि एक जो गोपी है वह दूसरी गोपी को बताती है कि आज हो माने मैं, आज मैं सुबह प्रातःकाल, है ना, गई हुती माने गई थी। कहाँ गई थी? भोर ही, प्रातःकाल ही गई थी। कहाँ पर? नंद के भवन है, नंद बाबा के भवन में सुबह ही गई हुई थी। और रही वही का मतलब कि मैं वहीं पर प्रेम में डूब गई। अच्छा, वो प्रेम में क्यों डूब गई? क्या उसने ऐसा देखा सुबह सुबह? तो वो बताती है कि वहां मैंने जो देखा वो मैं बताती हूँ कि बाको जियो जुग लाख करोड़। बाको मतलब उसका, जियो माने हृदय, जुग लाख करोड़, यानी उसका जो हृदय है वो लाखों और करोड़ों के लिए है। लाखों और करोड़, जुग लाख करोड़, उसका जो हृदय है वो लाखों और करोड़ों का हो गया। क्यों? क्योंकि जसोमत को सुख जात कहो न, यानी जो यशोमती माता हैं, जो माता यशोदा हैं, उनका सुख लाखों करोड़ों का कह सकते हैं हम, लेकिन फिर भी जसोमत को सुख जात का होना, लेकिन उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा क्या उसने देख लिया कि यशोदा माता का जो सुख है वो लाखों करोड़ों के बराबर हो गया उसका हृदय।
आगे कहती है कि तेल लगाए लगाए के अंजन, यानी माता यशोदा जो है उन्होंने अपने बच्चे के कृष्ण के क्या लगाया, तेल लगाया, और तेल वेल लगाने के बाद क्या लगाया, अंजन, अंजन माने होता है काजल, काजल लगाया बच्चे के, फिर क्या किया, भौएं बनाए और बनाए ढिढोना है, और उसको अपने कृष्ण को उन्होंने पहले उसकी भौएं बनाई यानी बाल बाल संवारे, और उसके बाद क्या किया, उसका ढिढोना लगा दिया। ढिढोना क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये देसी भाषा का शब्द है ढिढोना, यानी कि नज़र लगने से बचाने के लिए जो माताएं काला टीका अपने बच्चों को लगाती हैं उसको ढिढोना कहा जाता है। तो माता यशोदा छोटे से अपने कृष्ण को, सुबह सुबह वो गई थी ना, तो जब सुबह सुबह गई तो वो अपने बच्चे को तैयार कर रही होंगी माता यशोदा, उसको देख करके जो गोपी कहती है कि मैं आज वहां जब गई तो वहीं की होके रह गई, प्रेम में खोके रह गई। क्यों, क्योंकि वहां आके कहती हैं उसकी माता ने और क्या क्या किया कि डार हमेलन हार निहारत, यानी माता यशोदा अपने कृष्ण के गले में हमेलिन हार, हमेलिन का हार यानी गले में पहनने वाला एक आभूषण होता है, हमेलिन कहा जाता है उसको, सोने का, तो सोने के आभूषण को माता यशोदा ने कृष्ण के गले में पहना दिया, और उसके बाद क्या करती, डाल के हार को डाल के यानी गले में पहना करके निहारत, निहारती हैं अपने कृष्ण को, और बारत ज्यों पुचकारत छौनह, बारत माने होता है न्यौछावर करना, और ज्यों माने जैसे, पुचकारत छौना है, पुचका छौना माने होता है बेटा, पुत्र, तो कह रहे उसका जो हृदय है माता यशोदा का, वह बार बार अपने कृष्ण को इस रूप सौंदर्य को देख करके उसके ऊपर बहुत सारी जो चीजें हैं वो न्यौछावर कर रही, भारत जो बहुत सारी चीजों को न्यौछावर कर रही हैं, किसके ऊपर, अपने बेटे के रूप सौंदर्य के ऊपर। तो कहती है कि जब मैं आज सुबह सुबह वहां गई तो रही वही नंद के भवन, मैं नंद के भवन में ठगी सी रह गई, मतलब उनके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में खो गई, क्योंकि वहां जाके देखा जो जसोमती मैया है उनका सुख किसी के शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो कर क्या रही थी, वो ये कर रही थी कि अपने बच्चे को उन्होंने नहला धुला दिया होगा, उसके बाद तेल लगाया, उनकी आंखों में काजल लगाया, उनकी भौं को संवारा, और उनके बाद उनको लगा मेरे बच्चे के नजर न लग जाए तो एक ढिठौना लगाया, काला टीका लगाया नजर का, उसके गले में हमेलिन का हार पहनाया उसको, फिर जब उसको जो देखा, निहारा, तो उनको लगा मेरे छौने माने मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, उसको पुचकारा माने उसको चूमा, और भारत ज्यों उसके ऊपर जो जो उनके पास सामान था वो सब उन्होंने न्यौछावर कर दिया, सब कुछ अपने बच्चे को पहना के उड़ा के उसको सुंदर सा बना दिया। और ये जो मातृ सुख है वह किसी के शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमेलिन हार, यह लगाए लगाए के अंजन, यहाँ पर तो इनमें हमारा अनुप्रास अलंकार है, और जो बनाए बनाए यहाँ पे जो शब्द आए हैं इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा हमारी कौन सी है, ब्रज भाषा है, छंद कौन सा है, सवैया है, शैली कौन सी है, मुक्तक। मुक्तक शैली क्यों है, क्योंकि पहले वाला जो हमने सवैया पढ़ा था उसमें अगले जन्म की बात की जा रही थी, और ये वाला जो सवैया पढ़ा इसमें गोपी के द्वारा प्रातः काल माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को तैयार करने का वर्णन है, और इसलिए ये मुक्तक शैली में लिखा गया है। अगला पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस पद्यांश में यानी इस सवैये के माध्यम से जो रसखान जी हैं वह बालक कृष्ण के मनमोहक रूप का चित्रण करते हैं, और उसको देख करके यानी वो एक गोपियों के माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं कि एक गोपी जो है वो इनके इस रूप भरे सौंदर्य को देख करके उसका वर्णन करती है कि कृष्ण कैसे लगते हैं, और उसमें वात्सल्य रस झलकता है, भक्ति झलकती है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए लिखा है कि धूर भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू कहा गया है कि भगवान कृष्ण को, और वो कैसे है, धूल भरे यानी छोटा बालक है, मिट्टी में खेलता है तो धूल लग जाती है उसके शरीर पर, तो श्याम वर्ण के जो कृष्ण हैं वो धूल से भरने के कारण अति शोभित, अति शोभित का मतलब अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। कौन, श्यामजू। ब्रज भाषा में किशोरी जू, श्याम जू, राधा जू इस तरीके से बोलते हैं, संबोधन करते हैं। तो कहते हैं कि हे सखी,
जो श्यामजू हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, वो धूल से भरे हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। अच्छा, जितने वो शोभायमान हो रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही। छोटे बच्चे होते हैं जिनका मुंडन नहीं होता, तो उनकी माता उनके सिर पर चोटी बना देती हैं। तो जो कृष्ण है उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। आगे कहा कि खेलत खात फिरे अंगना। अंगना मतलब आंगन में, यानी कि वे खेलते हैं और खाते हुए घर के आंगन में क्या कर रहे हैं, फिरे। फिरे का मतलब घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, इधर से उधर। छोटा बच्चा है, खाता भी है, दौड़ता भी है, भागता भी है। तो कहते हैं कि वो आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। अच्छा, घूम रहे हैं तो छोटा बच्चा है तो उसके पग पैजनी, पैजनी माने यानी उनके पायल। छोटे छोटे बच्चों को लोग कहते हैं ना, नानी के घर से कड़े आते हैं, पायल आते हैं, तो हो सकता है कृष्ण भगवान के यहाँ से भी आई हो और वो पैरों में पहने हुए हों, कड़ा पहने हों और पायल पहने हों। तो छोटा बच्चा है तो कह रहे कि पग पैजनी, पग माने पैरों में, पैजनी माने पायल, बाजती माने बज रही है। छोटा बच्चा चल रहा है तो चलने की आवाज़ आ रही है, पायल की भी अब बजने की आवाज़ आ रही है। और पीरी कछौटी, कछौटी माने होती है धोती, और पीरी माने पीले रंग की। और पीले रंग की जो धोती है छोटे से बालक ने, कृष्ण ने पहन रखी है। आगे और क्या हुआ, बा छवि को रसखान बिलोका। देखो यहाँ पर भी रसखान का नाम आ गया। तो जब भी आप इसके संदर्भ लिखेंगे तो रसखान का ध्यान रखिएगा, रसखान ने सवैये लिखे हैं। तो बा छवि को, यानी बा छवि मतलब उस छवि को। कौन सी उस छवि को, यानी कि अपने घर में खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, पीली कछौटी पहने हुए हैं, पैरों में पायल बज रही है ना। तो उस रूप सौंदर्य को देख करके रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं, बिलोकत माने उसको देख करके, उस छवि को देख करके रसखान जी कह रहे हैं कि उनके रूप सौंदर्य को देख करके क्या होता है, काम कला, यानी काम कला, यानी कि जो कामदेव हैं, कामदेव की जो कलाएं हैं वह निज माने अपनी कलाएं, कोटि माने करोड़ों, और भारत माने न्यौछावर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण के उस बाल सौंदर्य को देखकर जो कामदेव हैं वो अपनी करोड़ों, कोटि कला, वो अपनी करोड़ों कलाओं को भगवान कृष्ण के ऊपर, निज माने अपनी, किसी दूसरे की कलाओं को नहीं, क्योंकि कामदेव को प्रेम का देवता माना जाता है, सुंदरता का देवता माना जाता है। लेकिन जब वही कामदेव कृष्ण को देखते हैं तो अपनी निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, कलाएं माने कलाएं, भारत माने न्यौछावर कर देते हैं, बार देते हैं किसके ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। करोड़ों करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कौन से देवता, कामदेव। आगे कहा काग के भाग बड़े सजनी, और वो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सजनी कह के सखी को संबोधित किया गया है, हे सखी। उस काग माने कौवे के, भाग माने भाग्य, बड़े, यानी उस कौवे के बड़ा भाग्य है। उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, जो क्या कर गया कि हरि हाथ, हरि माने कृष्ण के, हाथ माने हाथों से, भगवान कृष्ण के हाथों से ले गयो माखन रोटी। भगवान कृष्ण जो रोटी खा रहे थे, जो आंगन में घूम रहे थे, उस भगवान कृष्ण की जूठी मक्खन की रोटी लगी हुई थी, वो उसका जूठन खाने का सुख उस कौवे को प्राप्त हुआ। तो निश्चित ही वह कौवा धन्य है जिसने भगवान कृष्ण के हाथों की जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो काम कला, काम कला में आपका कवर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और ऐसे ही कहीं भी जो भी हमारे एक शब्द दो बार आ जाते हैं, शोभित श्यामजू, सिर सुंदर, है ना, पग पैजनी, इन सभी में हमारा कौन सा अलंकार, विलोकत वारत, इन सब में हमारा अनुप्रास अलंकार है। भाषा कैसी है आपको बता ही चुकी हूँ, ब्रज भाषा है। और अगर मैं रस की बात करूँ तो वात्सल्य और भक्ति रस है। और शैली अगर मैं बात करूँ तो मुक्तक भी शैली है और चित्रात्मक भी है। अगर आप इसको इमेजिन करेंगे कि छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है तो कितना सुंदर लग रहा है, तो वो चित्रात्मक शैली भी है। और छंद कौन सा है, सवैया। भाषा कैसी है, ब्रज। अगला सवैया, जादिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराए गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत, बैनु बजाए रिझाए गयो है, वाछवी को कछु टोना सो, वादिन सो कछु टोना सो के, रस खान ही में समाय गयो है, को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बेकाए गयो है, सिगरो ब्रज वीर बेकाए गयो है। इस सवैये में वो कहते हैं
कौन? रसखान। देखो रसखान का नाम आता है यहाँ, मैं बार बार आपको बता देती हूँ। तो रसखान जी ये कहते हैं कि जादिन ते, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? कि जिस दिन से नंद को छोरा, नंद बाबा का बेटा, या वन माने इस वन में, धेनु माने गाय, चराए गए हुए माने चरा कर गया है। एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है कि जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र इस वन में गायों को चरा के गया है, उस दिन से हुआ क्या है? उस दिन से हुआ ये है कि मोहनी तानन गोधन गावत। गोधन एक गीत होता है जो कि गांव वाले जब अपनी गायों को चराने ले जाते हैं तो उस समय ये गीत गाते हैं। ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक गीत होता है कि जो गायों को चराते समय वहाँ के जो ग्वाल बाले होते हैं उसको गाते हैं। तो कहा कि मोहनी तानन, मोहिनी तानों के साथ में गोधन गावत, यानी गोधन नामक गीत जो गाता है, बैनु बजाए रिझाए गयो है। और कृष्ण बंसी बजाते थे, बंसी बजती थी, गोधन गीत गाते थे। उस दिन से क्या हुआ कि जो दूसरे गांव के लोग थे वो उसकी बंसी बजाने को सुन करके, उसका गोधन गीत को सुन करके, उसकी मोहिनी तानों को सुन करके रिझाए गयो है, यानी सभी लोग उस पर रीझ गए हैं, मुग्ध हो गए हैं और कृष्ण की याद करते हैं। ये एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। और आगे क्या कहती है कि बादे ने सो कछु टोना सो के, उस दिन से, जिस दिन से भगवान कृष्ण इस वन में गाय चरा गए, उस दिन से ऐसा लगता है कि कुछ टुटका टोना सा कर गए हैं। क्योंकि टुटका टोना जब कर जाता है तो लोग दूसरे के वश में हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बादे ने सो कछु टोना सो के, उस दिन से ऐसा लगता है कि वह कुछ टुटका टोना सा करके गए हैं कि रस खान हिये में समाये गए हुए। रसों की खान वह कृष्ण, रसों की खान वह कृष्ण, ही माने हृदय में समाये गए हुए, मतलब हृदय में उसने स्थान बना लिया है। चाह कर भी हम उस कृष्ण को बार बार भूल नहीं सकते। कभी उसकी तानों की याद आती है कि उसने कितनी सुंदर मोहिनी ताने बजाई थी, कभी बंसी की याद आती है, कभी उसके गोधन गीत की याद आती है, कभी उसके रूप सौंदर्य की याद आती है। आगे कहते को न काऊ की कान करे, कान कान करे, कान माने होती है मर्यादा, यानी लोग मर्यादा बस किसी दूसरे की इज्जत करते हैं और दूसरा काम ऐसा नहीं करते, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जिस अब स्थिति क्या है, अब कोई भी किसी दूसरे की मर्यादा इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सब कृष्ण की बांसुरी के बस वशीभूत हो गए हैं और बार बार उसी बात को याद करते हैं कि सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। सिगरो ब्रज, जो सारा ब्रज है, ब्रज के लोग हैं, वो उस वीर के द्वारा, उस कृष्ण के द्वारा ऐसा लगता है बिक गए हैं, यानी सभी लोग उसी के विषय में बातें करते हैं। अब उनको ये नहीं लगता कि लोग सुनेंगे कि ये कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं, दूसरे के जो बेटा है उसके बारे में इतनी प्रशंसा क्यों कर रही हैं। इस बात की किसी को भी कोई मर्यादा की, इज्जत की परवाह नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो, कोऊ न काहू की कान करे, इसमें क्या है हमारा, और वीर बिकाए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा गोधन गावत, यहाँ इन सभी जगह हमारा अनुप्रास अलंकार है। और बार बार बताना नहीं है कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। अगला पढ़ेंगे जादिन ते, अच्छा ये वाला तुम पढ़ चुके थे, अगला पढ़ेंगे। क्या है अगला? अगला ये है, कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निषेधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है। मिल आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करते हुए, जलन करते हुए ये कहती है कि कान भये बस बांसुरी के, कान माने कान्हा, भय माने हो गए हैं, बस माने वशीभूत, किसके? बांसुरी के। भगवान कृष्ण तो अब बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए? हे सखी, अब हमें ये बताओ कि ऐसा कौन है जो हमें चाहेगा, जो हमसे प्यार करेगा, जो हमसे बातें करेगा। और आगे क्यों इस बात को वो कहती हैं? क्योंकि वो देखती हैं कि भगवान कृष्ण बांसुरी को अलग नहीं रखते। निस धौंस रहे, निस माने रात्रि को, धौंस माने दिन में, रात दिन रहती है वह संग साथ लगी, भगवान कृष्ण के संग में लगी रहती है, उनके साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए, और वो कहती हैं कि हम ये सौत का ताप,
ताप माने जो अग्नि है जो हमें जलाती है, जो हम दुखी होते हैं, ये सौत का ताप हम क्यों सहें? यानी जितना हम वो हमसे बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन वो हमसे नहीं बोलते, दिन भर बांसुरी बजाते रहते हैं, तो ये सौत जैसा दुख हम क्यों सहें? आगे कहती है कि जिन मोह लियो मन मोहन को, जिस बांसुरी ने मन मोहन का मन क्या कर लिया? मोह लियो, मोह लिया है कृष्ण का मन। और रसखान सदा हमको दहे, रसखान कहते हैं कि जो वह बांसुरी है वह सदा हमको दहे, दहे माने जलाएगी, दाह करेगी, यानी हमें हमेशा जलाएगी। जब हम उसको देखेंगे तो कृष्ण हमारे साथ न रह करके उस बांसुरी के साथ रहते हैं, तो ये हमें भावना ईर्ष्या पैदा करेगी, जलन पैदा करेगी। इसलिए वो एक उपाय बताती है, मिल आओ सबे सखी भाग चले, आओ सभी सखियों हम लोग मिलकर के क्या करें? भाग चले, इस ब्रज में नहीं रहेंगे, अब तो ब्रज में बंसुरी रहे, अब तो इस ब्रज में केवल और केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हमारा इस ब्रज भूमि में कोई रहने का मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे आपका जो है वियोग श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोपी बांसुरी से थोड़ी सी जलन पैदा कर रही हैं, उससे जलन हो रही है उनको, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, और सौतिया डाह वाली बात स्थिति आ रही है कि या तो मैं रहूंगी या वो रहेगी। तो वो कहती हैं कि हम सब लोगों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं, यहाँ से भाग चलते हैं। तो ये आपका बस बांसुरी, यहाँ पर भी हमारा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, और भाषा इसकी ब्रज है, और जो शैली है वो मुक्तक शैली है, क्योंकि प्रत्येक सवैया अलग ही अलग कुछ अपनी बात कर रहा है। अगला सवैया, मोरे पखा सेरे ऊपरे राखे हों, गुंजी की माल गरे पहरोंगी, ओढ़े पीताम्बर लैलकुटी, बने गोधन ग्वारन संग फेरोंगी, भाव तो मोहे मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस सवैये में जो एक सखी है वो दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण तो जो है वो बांसुरी बजाते रहते हैं, तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, कृष्ण का रूप सौंदर्य धारण करते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। तो वो कहती है, एक सहेली दूसरी सखी ने कहा कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं मोर के पंखों को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, जैसे भगवान कृष्ण रखते हैं। और कृष्ण क्या किसकी माला पहनते हैं? गुंज की माला, तो गुंज की माल गले पहरूंगी, और मैं गुंजा की माला को भी अपने गले में धारण करूंगी, उसको भी पहन लूंगी। और ओढ़ पीताम्बर लैलकुटी, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पीताम्बर पहनते हैं, तो मैं पीला वस्त्र भी, पीताम्बर भी पहन लूंगी, और लैलकुटी, और छोटी जो लकड़ी होती है उसको भी अपने साथ ले लूंगी। जो गाय चराने जाते थे कृष्ण, तब वह लकड़ी उनके साथ रहती थी, तो कहते हैं लकड़ी भी ले लूंगी, और बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं गोपियों वो हाँ बन गोधन यानी वन में जो गोधन गीत गाने वाले जो ग्वाल वाले हैं उनके संग फिरूंगी, उनके संग घूमा करूंगी, जैसे कृष्ण घूमा करते थे। आगे कहती है कि भाव तो वो है मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि वह सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, भाव तो मोहे, मुझे जो अच्छा लगता है वो सारा कार्य मैं करूंगी, और क्या करूंगी? सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब क्या है? स्वांग का मतलब है जो तू कहेगी वह वही सारे श्रृंगार करूंगी, जैसा जैसा तू बताती जाएगी मैं वैसी वैसी तैयार होती जाऊंगी, तेरे कहे से सारे स्वांग करूंगी, सारे अपने रूप सौंदर्य को सजाऊंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ पर हमारा वो कहती है ये जो मुरली है, और ये मुरली किसकी है? मुरलीधर की। मुरलीधर कौन है? कृष्ण। अधरान माने उनके ओठों पर धरी थी, तो अधरान धरूंगी, इस मुरली को मैं, अधरा माने बांसुरी, अधरा न धरूंगी, इस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। इसलिए इस जो अंतिम लाइन है इसमें हमारा अलंकार कौन सा? इसमें हमारा अलंकार यमक है। क्यों है? मुरली का अर्थ है मुरली, बांसुरी, मुरलीधर, मुरली ही शब्द दोबारा आ गया है तो मुरलीधर कहते हैं कृष्ण को। अधरान माने ओठों पर, और अधरा, अधरा माने बांसुरी, न धरूंगी, अपने ओठों पर इसको नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने यानी मुरलीधर ने जो मुरली है वह अपने ओठों पर रखी थी, इसलिए मैं उस मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। तो यमक अलंकार क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अधरान शब्द का अर्थ है एक बार ओठों पर, और अधरा माने है बांसुरी,
मुरली माने है बांसुरी और मुरलीधर माने है कृष्ण। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तो वो बाद में, क्योंकि मुरली से उसे बहुत सौतिया जलन है, सौतिया डाहा है, इसीलिए कहती है कि ये जो मुरली है भगवान कृष्ण की, इस मुरली को मैं अपने ओठों पर, इस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। और कई जगह पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे गोधन और ग्वारन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यहाँ पर भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे ही वो गोपी कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी पर इस मुरली को जो है वो अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जो भी हमने इसके पहले भी पढ़ा था उसमें एक जगह रूपक अलंकार भी था। किसमें? बता देती हूँ। ये जो यहाँ पर दिया गया है ना कि सौतन ताप, बांसुरी को सौत का रूप दे दिया गया है, सौतन रूपी बांसुरी, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। अगली जो हमारा कविता है, अगली जो हमारी कविता है वो कवित्त है। ये है कवित्त छंद है, और कवित्त छंद जो होता है वो मनहरण कवित्त है। इसको पढ़ने का तरीका अलग है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बड़ा सुंदर सा है ये। इसमें लिखा हुआ है, गोरज बेराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी, तैसो धुने बांसुरी की मधुरे मधुर जैसी, बंक चित बन मंद मंद मुस्कानरी, कदमों बेटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरानरी, रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी। तो ये हमारा कवित्त छंद है, मतलब मनहरण कवित्त, जिसको घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से, गो रज, गो माने गाय, रज माने धूल, यानी गाय की धूल, विराजे सुशोभित हो रही है, भाल यानी कि माथे पर, और लह लही यानी शोभायमान हो रही है, क्या? बनमाल। आपको पता है कि भगवान कृष्ण बनों की माला यानी गुंजा की माला पहनते हैं। जो गुंजा के मोती होते हैं उसको बनमाल कहा जाता है। तो एक जो सखी है वो लौटते हुए भगवान कृष्ण का वर्णन एक दूसरी सखी से कर रही है, और बताती है कि जब शाम के समय भगवान कृष्ण गाय चरा करके लौट कर आते हैं तो वह कितने सुंदर लगते हैं। उसके सौंदर्य को तुम भी सुनो तो तुम भी उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाओगी। वो गोपी कहती है कि भगवान कृष्ण जब गायों के साथ लौटते हैं तो भगवान कृष्ण के भाल माने मस्तक पर गोरज यानी गायों के चलने से उड़ने वाली जो धूल है वो सुशोभित हो रही है। विराजे माने सुशोभित हो रही है। और इसके साथ साथ धूल के अलावा उनके शरीर पर और क्या है? तो उसके शरीर पर बता रहे हैं कि लह लही बनमाल, यानी कि लहरा रही है, शोभायमान हो रही है, क्या? बनों की माला। और ये कब का वर्णन है कि आगे गैया पाछे ग्वाल, यानी कि कृष्ण के आगे आगे गैया चल रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल वाले चल रहे हैं। और जो कृष्ण है वो, यानी इसका मतलब वो बीच में है, आगे गैया है, पीछे ग्वालवाल है, और बीच में जो भगवान कृष्ण है वो मृदुवाणी में गाना गाते हुए, यानी गोधन गीत गाते हुए, मधुर स्वर में गाते हुए जो ग्वालबाल चल रहे हैं, जो कृष्ण चल रहे हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। आगे और कहती हैं कि तैसी धुन बांसुरी की। अच्छा, जैसे वो बच्चे ग्वालबाल गोधन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसी तरीके से भगवान कृष्ण उसी लय से मिलाते हुए अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, यानी जैसा जैसा उनका मधुर गीत है वैसे ही वैसे भगवान कृष्ण की जो बांसुरी बज रही है उसकी भी जो तान है वो बड़ी मधुर बज रही है। और क्या है? बंक चितवन, बंक माने होता है तिरछा देखना, और चितवन माने देखना। और भगवान जो कृष्ण की जो चितवन है, जो देखने का तरीका है, वह उनकी बड़ी धीमी धीमी तरीके से देखते हैं, और मंद मंद मुस्कानरी, और वह बड़ा धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। आपने कृष्ण की कहीं फोटो देखी होगी बच्चों, तो उसमें देखा होगा कि कृष्ण किस तरीके से हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहीं कहीं तिरछा नजर से देखते हुए भी दिखाई देते हैं। तो उसी छवि को वह गोपी दूसरी सखी से कहती है। आगे कहती है कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कदम बिटप, बिटप माने होता है, बिटप किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का।
और कदम यानी कि कदम्ब का वृक्ष। तो आगे कहती है, हे सखी, कदम्ब के वृक्ष के निकट माने पास में, कदम्ब के वृक्ष के पास में, और तटनी के तट, कौन सी तटनी, तटनी माने किनारा, यानी नदी का किनारा, कौन सी नदी का, यमुना नदी का किनारा। यमुना नदी के जो किनारे जो कृष्ण हैं वह क्या करते हैं, अटाचड़ चाह पीत पट फहरान रे। भगवान कृष्ण जो हैं यमुना नदी के किनारे खड़े होके अपना पीताम्बर पहने हुए हैं, हवा चल रही है तो उससे जो पीताम्बर है, पीत पट माने पीला वस्त्र, फहरान रही, उनका वो फहराना, उनका वो पीले रंग का उड़ना, उनका पीताम्बर का उड़ना। तो अपनी सहेली से कहती है कि अटाचड़ चाह, तुम ऐसा करो, तुम अगर इस रूप सौंदर्य को देखना चाहती हो तो तुम जरा अटारी पे चढ़ जाओ, और अटारी पे चढ़ करके कृष्ण के लौटने की इस तरीके के उनके रूप सौंदर्य को देखो। और आगे कहती है कि रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, रस बरसावे और तन तपन बुझावे नैन, यानी कि भगवान जो कृष्ण हैं जो इस तरीके से लौटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण चारों ओर क्या करते हैं, रस बरसावे, वो अपने रूप सौंदर्य का रस, प्रेम रूपी रस की वर्षा करते हैं। और तन माने शरीर की, तपन माने आग, और शरीर के यानी मन की जलन को दूर करते हैं, शांत करते हैं। और बुझावे नैन, और जो उनके नेत्र हैं उन नेत्रों की जलन को शांत करते हैं, क्योंकि नेत्रों को अगर सुंदर चीजें देखने को मिल जाती हैं तो नेत्रों की भी जलन जो है वो समाप्त हो जाती है। और शरीर में भी अगर हम अच्छे लोगों को देखते हैं तो निश्चित ही उस प्रेम सौंदर्य को देख करके हमारे शरीर की तपन जो है वो बुझ जाती है और नेत्रों को बड़ा ही आनंद आता है इसको देख करके। आगे कहते, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान रे। रस खान, यहाँ पर भी इनका नाम आ गया। यहाँ रस खान शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ रस खान एक तुम्हारे कवि का नाम है रस खान, और दूसरा रसों की खान अर्थात भगवान कृष्ण, ये कहा गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और आगे देखते हैं, आगे कई कई जगह पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्राणन रिझावे, यानी कि भगवान कृष्ण का प्राणों को रिझाना, नेत्रों की प्यास बुझाना, वह आवे रस खान रे, वह रस खान जब आता है, वह रसों की खान अर्थात कृष्ण जब इस तरीके से गायों को चराते हुए वापस लौटता है तो उसके रूप सौंदर्य को देख करके शरीर की तपन यानी शरीर का दुख कम हो जाता है, नेत्रों की प्यास बुझ जाती है, जो नेत्र अच्छा देखना चाहते हैं और वह रूप सौंदर्य बिखेर देते हैं, और निश्चित ही सभी व्यक्तियों के प्राण उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, सब कृष्ण भक्त होना चाहते हैं। ये अंतिम हमारा जो मनहरण कवित्व था इनका वो हमने पढ़ा। भाषा हमेशा की तरह सरल ब्रजभाषा है। शैली की बात करूंगी तो आपको बता ही चुकी हूँ बार बार कि मुक्तक शैली है। रस की बात करूं तो गोपी कृष्ण को रूप सौंदर्य को देख रही है, अतः यहाँ श्रृंगार रस है, वो भी कैसा है, संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि नेत्रों के द्वारा उसको देखना और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करना, इसलिए। और छंद कौन सा था बताया, कवित्व तो लिखा ही है, मन हरण कवित्व, मन को हरने वाला, इसका वाचन बड़ा सुंदर लगता है। और कई जगह पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे मधुर मधुर है, मंद मंद है, इन शब्दों में एक ही शब्द की आवृत्ति हुई। अनुप्रास अलंकार भी है, तन तपन है ना, और तमाम जगह और भी ग्वाल गावे, इनमें भी आपका कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, और आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर था, और ये आपका पाठ भी जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। ये आपका कहाँ से लिया गया था, रसखान ग्रंथावली से, यानी कि अर्थात सुजान रसखान से। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और अभी भी कुछ समझने में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। नमस्कार।